स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने जो है कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिए हैं फॉर द सेशन 2020-2021। हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन से टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई ने क्लास 11th एंड क्लास 12th कॉमर्स के लिए डिलीट कर दिए। आज हम सीबीएसई के न्यू सिलेबस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज 2020-2021 में कौन कौन से टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं। स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज कोड नंबर 054 क्लास 11th में जो पार्ट ए है आपका फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, इसमें जो है यूनिट 3, 4, 5, 6, 7, 9 एंड 10 के कुछ टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। यूनिट 2 में से चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज डिलीटेड। यूनिट 3 से ग्लोबल एंटरप्राइजेस का फीचर, जॉइंट वेंचर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट डिलीट कर दिया गया है। यूनिट 4 से पोस्टल सर्विस, मेल, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल, स्पीड पोस्ट एंड कुरियर, इन सब की मीनिंग डिलीट कर दी गई है। यूनिट 5 से बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट, नीड एंड स्कोप डिलीट कर दिया गया है। यूनिट 6 से बिजनेस एथिक्स का कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स डिलीट कर दिया गया है। अब जो है हम पार्ट बी देखते हैं, दैट इज फाइनेंस एंड ट्रेड में यूनिट 7 में बोरोड फंड, इसमें जो है आपका इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स का कॉन्सेप्ट डिलीट किया गया है। यूनिट 9 इंटरनल ट्रेड में आपके टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, इसमें जो है इटिनरेंट एंड स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स डिलीट किया गया है। नेक्स्ट इज जीएसटी, ठीक है, जीएसटी का कॉन्सेप्ट डिलीट कर दिया गया है। यूनिट 10 दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें क्या किया गया है, एक्सपोर्ट ट्रेड की मीनिंग एंड प्रोसीजर डिलीट की गई है एंड इंपोर्ट ट्रेड की मीनिंग एंड प्रोसीजर डिलीट की गई है। नेक्स्ट जो इंटरनेशनल ट्रेड के और जो टॉपिक्स हैं, दैट इज डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड, इंडेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट, शिपिंग ऑर्डर, शिपिंग बिल्स, मेल रिसीट्स, ये सारे टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये डिलीट कर दिया गया है। तो क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज के पोर्शन से ये सारे टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट हम क्लास 12 का देखते हैं सिलेबस। इसमें जो है पार्ट ए में से यूनिट 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 के टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं एंड पार्ट बी से यूनिट 11 एंड यूनिट 12 के कुछ टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। यूनिट 3 में आप देखिए डेमोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट डिलीट कर दिया गया है। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस with special reference to liberalization, privatization and globalization in India, ठीक है, इसमें जो है आपका एलपीजी पूरा डिलीट नहीं किया गया है, सिर्फ इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस, सिर्फ ये टॉपिक डिलीट किया गया है। यूनिट 4 में आपका सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स, मीन्स जितने भी आपके टाइप्स ऑफ प्लान्स थे वो पूरा डिलीट कर दिया गया है। मीन्स आपको ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट, प्रोग्राम, कुछ भी टाइप ऑफ प्लान्स नहीं पढ़ने होंगे। यूनिट 5 से जो है आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट डिलीट किया गया है। नेक्स्ट यूनिट 6 से स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका कॉन्सेप्ट डिलीट कर दिया गया है। ये आपका बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक यहाँ से रिमूव किया गया है। यूनिट 7 डायरेक्टिंग, इसमें से आपका 2 टॉपिक डिलीट हुआ है जो सबसे लास्ट में है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, दैट इज बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम दी बैरियर्स। लास्ट कंट्रोलिंग में जो है आपका रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग डिलीट किया गया है। ठीक है, अब पार्ट बी में आप देख सकते हो यूनिट 11 जो मार्केटिंग था, मार्केटिंग में सिर्फ और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट्स, कंपोनेंट्स एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिलीट किए गए हैं। एंड यूनिट 12 में से कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंस एंड कंज्यूमर अवेयरनेस टॉपिक पे रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, मींस एनजीओ, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज, ये टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। तो क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज में से ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये डिलीट किए गए हैं। फ्रेंड्स, आप इसमें देख सकते हैं अकाउंटेंसी में कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं क्लास 11th में। आपका जो है यूनिट 2 से अकाउंटिंग प्रोसेस डिलीट किया गया है। नेक्स्ट आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से एडजस्टेड कैश बुक डिलीट किया गया है।
नेक्स्ट अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिटायरमेंट ऑफ बिल एंड रेन्यूअल ऑफ बिल, ये आपको नहीं पढ़ना होगा। देन यूनिट 3 में जो आपके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं इसको डिलीट किया गया है। इसमें जो टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के टॉपिक में ये जो डिफरेंस दिया हुआ है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, इसको डिलीट किया गया है। एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट की जो प्रिपरेशन है इसको डिलीट की गई है। ठीक है, ये टॉपिक्स अब आपको नहीं पढ़ने होंगे। जनरली यूनिट 4 जो है कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, ये आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, बट स्टिल जिनके स्कूल्स में पढ़ाया जाता है वो भी देख ले। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको डिलीट कर दिया गया है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको डिलीट कर दिया गया है। देन स्टेजेस इन ऑटोमेशन जो है ये आपका पूरा डिलीट कर दिया गया है। क्लास 12 अकाउंटेंसी में से आपका जो पार्ट ए है एनपीओ, पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज, इसमें से देख लो आप क्या क्या डिलीट किया गया है। इसमें यूनिट 2 में, ठीक है, जो आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है, रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन, इसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, सिर्फ इस पोर्शन को डिलीट किया गया है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, ये डिलीट कर दिया गया है। एंड नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, मींस डेथ में से जो है आपका प्रिपरेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये पूरा डिलीट कर दिया गया है। यूनिट 3 देख लो आपका डिबेंचर्स में से रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के जो मेथड्स हैं लमसम एंड ड्रॉ ऑफ लॉट्स, ये दोनों मेथड्स डिलीट कर दिए गए हैं। पहले जो है आपको 3 प्रोजेक्ट्स मिलते थे, ठीक है, अब जो है 3 में से सिर्फ 1 प्रोजेक्ट आपको बनाना होगा। दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग द चेंजेस इन अकाउंटेंसी सिलेबस। इकोनॉमिक्स में जो है, जो आपका कोड नंबर 030 है, इसमें आप क्लास 11th में देख लीजिए क्या क्या टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। यूनिट 3 में से जो स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन है, इसमें जो आपका चैप्टर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, इसमें आपका रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ये सारे टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पढ़ना है। नेक्स्ट कोरिलेशन में आपका स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन डिलीट कर दिया गया है। इंडेक्स नंबर्स में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये डिलीट किया गया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट 4 जो आपका है, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जो आप पीपीसी पढ़ते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको डिलीट किया गया है। यूनिट 6 जो आपका प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई है, इसमें प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, मीनिंग and its condition in terms of marginal revenue and marginal cost, ठीक है, मतलब कि जो आपका प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का MRMC अप्रोच है उसको डिलीट कर दिया गया है। यूनिट 7 में जो आपके अदर मार्केट फॉर्म्स हैं लाइक मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इन दोनों को डिलीट कर दिया गया है। इसमें जो है आपको सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन पढ़ना होगा। एंड ओलिगोपोली के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, तो ओलिगोपोली भी आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। अब जो है हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मींस सिर्फ आपकी एक हेडिंग यहाँ से रिमूव हुई है, दैट इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। हम क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करेंगे, सिर्फ ये टॉपिक हटी है, ठीक है। यूनिट 5 बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप देख सकते हो यहाँ पे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट हैं, इसकी मीनिंग डिलीट की गई है। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट, फ्री मार्केट में हम कैसे जो है
एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करते हैं, इसको रिमूव किया गया है। एंड पार्ट बी इज योर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो यूनिट 7 है इसमें से कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, दैट इज ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, ये एक टॉपिक डिलीट हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका ऑल्टरनेटिव फार्मिंग, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का टॉपिक है, ये डिलीट किया गया है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्शन से आपका एनर्जी पार्ट डिलीट किया गया है। सो स्टूडेंट्स, हमने जो है डिस्कस कर लिया है कौन कौन से टॉपिक्स हमें सेशन 2020-2021 के लिए नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, आप जो है सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपनी आगे की स्टडीज कंटिन्यू